हेलो गाइस, मैं राहुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश। तो आज आपको इस वीडियो में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स इंग्लिश के बारे में जानने को मिलेंगे। तो चलिए हम जानते हैं क्या है वो 10 अमेजिंग फैक्ट्स इंग्लिश के बारे में। आपका और अपना समय वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जानते हैं कि फर्स्ट अमेजिंग फैक्ट हमारा इंग्लिश का क्या है। हमारा फर्स्ट अमेजिंग फैक्ट है आई एम इज़ द शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जो आई एम है वो सबसे छोटा एक कंप्लीट सेंटेंस लैंग्वेज है इंग्लिश भाषा का। इससे छोटा सेंटेंस नहीं है। तो आई एम इज़ अ कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। हमारा सेकंड फैक्ट है स्विम्स विल बी स्विम्स इवन व्हेन टर्न्ड अपसाइड डाउन। अभी मैंने इसके लिए एक पिक्चर भी लगाई है और जो ऐसे वर्ड्स होते हैं उन्हें एम्बीग्राम्स कहते हैं। तो जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है स्विम्स। आप अपना फ़ोन उल्टा करके भी पढ़ लीजिए, इससे अपने फ़ोन को टर्न अपसाइड डाउन कर लीजिए, तब भी आपको ये स्विम्स ही पढ़ा जाएगा। हमारा थर्ड फैक्ट है गर्ल यूज टू मीन स्मॉल बॉय और गर्ल। जो गर्ल का मतलब होता है होता था पुराने समय में, गर्ल का मतलब किसी जेंडर को स्पेसिफाइड करना नहीं था। गर्ल का मतलब स्मॉल बॉय भी हो सकता था और गर्ल भी हो सकता था। मतलब स्मॉल बॉय और स्मॉल गर्ल के लिए हम लोग केवल और केवल एक ही वर्ड यूज़ करते थे जिसे हम गर्ल कहते थे। लेकिन समय के साथ साथ गर्ल अब क्या करने लगा है, एक जेंडर को स्पेसिफाई करने लगा है। लेकिन पहले गर्ल का मतलब किसी भी जेंडर को स्पेसिफाई करना नहीं था। हमारा फोर्थ फैक्ट है अ न्यू वर्ड इज़ एडेड टू द डिक्शनरी एवरी 2 hours। मतलब हर 2 घंटे में एक नया वर्ड डिक्शनरी में जुड़ते जाता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक दिन में 12 नए वर्ड हमें डिक्शनरी में मिलते हैं। मतलब रोज़ रोज़ नई वोकैबुलरी आती रहती है। हमारा फैक्ट नंबर 5 है मंथ ऑरेंज सिल्वर एंड पर्पल डू नॉट राइम विद एनी अदर वर्ड्स। अगर आपने राइमिंग वर्ड्स सुना होगा तो आप अगर मंथ ऑरेंज सिल्वर एंड पर्पल किसी भी चीज़ का राइमिंग वर्ड निकालना चाहेंगे तो आपको इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स नहीं मिलेंगे। अगर मैं आपको एक राइमिंग वर्ड का एग्जांपल दूं तो जैसे कूल एंड टूल, तो ये दोनों आपस में राइम करते हैं। हमारा फैक्ट नंबर 6 है द इंग्लिश डिक्शनरी वॉज रिटन इन 1755। द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, जो सबसे पहली इंग्लिश डिक्शनरी लिखी गई थी, वॉज रिटन का मतलब था लिखी गई थी, वो कब लिखी गई थी 1755 में। तो जो हमारी फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी रिटन करी गई थी, लिखी गई थी, वो 1755 में। तो आप लोग कौन सी डिक्शनरी का यूज़ करते हैं किसी भी वोकैब का मतलब जानने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब जानेंगे हम फैक्ट नंबर 7। तो हमारा फैक्ट नंबर 7 है लॉन्ग टाइम नो सी। जो अक्सर हम इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, जिसका हिंदी में मतलब होता है बड़े दिन हो गए कब से देखा नहीं। फ्रेज़ इज़ नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। ये जो फ्रेज़ है वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। लॉन्ग टाइम नो सी फ्रेज़ इज़ नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। हमारा फैक्ट नंबर 8 है द वर्ड अल्फ़ाबेट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट 2 letters ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट। ग्रीक अल्फ़ाबेट के फर्स्ट शुरू के दो जो लेटर्स हैं वो है अल्फ़ा एंड बीटा, तो उसी से बन गया है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ाबेट। हमारा फैक्ट नंबर 9 है द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेज़ी डॉग इज़ अ पैनग्राम। तो पहले मैं आपको बता दूं पैनग्राम क्या होते हैं और सेंटेंस के पीछे राज क्या है। पैनग्राम ऐसे सेंटेंस होते हैं या ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ए से लेके जेड तक के सारे लेटर्स इन्वॉल्व होते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेज़ी डॉग्स भी एक पैनग्राम है जिसमें आप देखेंगे ए से लेके जेड तक के सभी लेटर्स इन्वॉल्व हैं। हमारा फैक्ट नंबर 10 है व्हाट वाज द फर्स्ट इंग्लिश वर्ड इन द वर्ल्ड। क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पता है कि फ़र्स्ट इंग्लिश वर्ड कौन सा था इस दुनिया का? तो ऐसा कोई भी वर्ड अभी तक हमें पता नहीं चला है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने व इन वीडियो से कुछ सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस डे।